हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पिछली क्लास में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास स्टार्ट की थी। आज हमारी सेकंड क्लास होगी। पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने देखा था वर्ड रूट क्या होती है, सफिक्स क्या होते हैं और प्रीफिक्स किस तरीके से लगते हैं। प्राइमरी सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया और सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, उनके बारे में देख लिया था। आज की जो क्लास है उसमें हम क्या देखेंगे, एल्केन का नोमेनक्लेचर देखेंगे। एल्केन का नामकरण करने के लिए जो रूल्स किस तरीके से फॉलो किया जाता है उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, एल्केन का आपको पता होना चाहिए जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सेचुरेटेड हो, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें न तो डबल बॉन्ड होना चाहिए और न ही ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इसके लिए जब रूल्स देखते हैं, रूल्स फॉर एल्केन, इसके नोमेनक्लेचर के, तो इसमें जो पहला रूल है उसकी बात करते हैं हम। रूल फर्स्ट, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देख लो। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपको मिल गई, उसके बाद में उसको नंबरिंग देनी है, उसके बाद में उसका नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहला रूल क्या हो गया, सेलेक्ट द longest carbon chain, select the longest chain of carbon atom in the molecule, एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, CH3 C CH3 CH2 CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपको दिख रही होगी यहाँ पे। यहाँ से जब हम स्टार्टिंग करेंगे और ये वाली, ये जो कार्बन श्रृंखला है, क्या वो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला नहीं है? इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है इसमें, 9 कार्बन है। और देखो सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 1 2 और 3, ये 3 क्या है इसमें, सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसमें आप कोई सी भी चेन देखोगे तो सबसे लंबी कार्बन, इससे लंबी कार्बन श्रृंखला आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और देखते हैं, CH3, ये लो। इसमें आप देख सकते हो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपको दिख रही है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये है। क्या इससे लंबी कार्बन श्रृंखला यहाँ पे आपको कोई दिख रही है ही नहीं, कैसे दिखेगी? तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रही, इसको आप लिख सकते हो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है इसमें। ठीक है, और इस वाले में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने हैं आपके 9 कार्बन है। दूसरा रूल कौन सा लिखते हैं, अभी देखना आपके सबके सब क्वेश्चंस एग्जांपल सबके सब सॉल्व होंगे इससे। दूसरा जो रूल है उसमें देखेंगे, भाई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपने देख ली है, तो अब क्या देखोगे, नंबरिंग करनी है इसकी। तो नंबरिंग कहां से करें, अब देखो इसमें आप नंबरिंग दो तरीके से कर सकते हो। यहां से भी नंबरिंग कर सकते हो, तो यहां से आएगी तो ऐसे नंबरिंग आ जाएगी। यहां से करोगे मतलब जो दोनों एंड है, शुरू वाला एंड है उससे लेके लास्ट वाले एंड तक आपको क्या नंबरिंग देनी है इसको। तो आप यहां से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो, लेकिन करोगे कहां से? हमने स्टार्टिंग में बोला था, पिछली क्लास में बोला था कि नोमेनक्लेचर, जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर उसकी एक खासियत है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसका केवल एक ही आईयूपीएसी नेम हो सकता है। अगर हम यहां से नाम देंगे तो इसका एक अलग आईयूपीएसी नेम बनेगा, और इसको अगर नंबरिंग हम यहां से देंगे तो दूसरा अलग आईयूपीएसी नेम बनेगा। लेकिन दोनों पॉसिबल नहीं है, इनमें से एक ही सही होगा, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का केवल एक ही आईयूपीएसी नेम संभव हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी हम नंबरिंग देते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको कम से कम नंबर मिलने चाहिए जब आप नंबरिंग दे रहे हो। तो सबसे पहले हम इसके लिए लिख लेते हैं। ठीक है, द नंबरिंग या नंबरिंग इज गिवन, नंबरिंग इज गिवन इन सच ए वे, इन सच ए वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट, द substituent get lowest number, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको लोवेस्ट नंबर मिलने चाहिए। अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें नंबरिंग अगर यहां से दें तो देखो 1 नंबर 2 3 4 5 6 7
8 9। एक दूसरे किस तरीके से दे सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, दोनों तरीके से आप यहाँ पे नंबरिंग दे सकते हो। तो नंबरिंग कहां से दोगे इसको, आप दोनों जगह देख सकते हो। यहां से नंबरिंग देते हो तो आपको फोर्थ नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं और 5 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। लेकिन यहां से जब नंबरिंग देना स्टार्ट करोगे तो आपको पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे मिलेगा, 5 में मिलेगा। तो ऊपर से जब नंबरिंग दोगे तो 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, दैट मींस सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलने चाहिए, इसलिए हम नंबरिंग कहां से देना स्टार्ट करेंगे। तो जो ब्लैक वाले मैंने नंबर दे रखे हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट नंबरिंग हो जाएगी इसकी। ये तो इसकी क्या है, करेक्ट नंबरिंग है। और जो ये वाली है ग्रीन वाली, ये क्या है, इसकी गलत नंबरिंग है। ठीक है, चलो हम और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबरिंग अगर हमें देनी हो तो किस तरीके से देंगे, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 नंबर पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, फोर्थ नंबर पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन इधर से देखो 1 2 3 फोर्थ नंबर पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन इधर से 3 नंबर वाला ही पहला सब्स्टिट्यूएंट है। इसका मतलब इसकी जो नंबरिंग देंगे वो कहां से देंगे, इस साइड से, लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6 7। और अगर एग्जांपल लेना चाहिए हम, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 C CH3 CH3 CH3। तो आप देख सकते हो इसमें अगर नंबरिंग आपको देना चाहिए तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी होगी। तो लॉन्गेस्ट चेन आपको देखने को मिल गई होगी, ये वाली रही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। इसमें जब नंबरिंग आप इधर से दोगे तो 3 नंबर पे 1 2 3 नंबर पे आपको एल्कीन मिलेगा, एल्किल ग्रुप मिलेगा। लेकिन यहाँ से देखो 1 सेकेंड नंबर पे मिल जाएगा। इसका मतलब हम नंबरिंग कहाँ से देना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के बारे में देखा। और अगर एग्जाम्पल लेना चाहें, तो इसमें भी आप देख सकते हो नंबरिंग किधर से मिलेगी, यहां से नहीं मिलेगी, क्योंकि सेकंड नंबर पे आपको क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं कितने, 2 2, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 4। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, इसी से रिलेटेड ले लेते हैं। अब देखना सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, पहले तो ये देखो, सॉरी इसी को CH3 भी ले लो, इसको क्या ले लो, CH3। अब देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो आपको देखने को मिल गई होगी, ये रही 4 कार्बन की। लेकिन नंबरिंग कहां से दे, इधर से आएंगे तो 1 2, इधर से आएंगे तो 1 2, तो 2 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट इधर से आते हैं तब मिलता है। लेकिन इधर से आएंगे तब भी आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिलेंगे। और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर ज्यादा मिले तो ऐसी कंडीशन में हम नंबरिंग उधर से देंगे, दैट मींस 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से हमारे 2 रूल हो गए, इनको एक बार लिखिए आप। चलो तीसरा रूल देखते हैं यहाँ पे, रूल नंबर 3 में हम देखेंगे, अभी हमने जो देखे थे उसमें क्या देखा था कि एल्किल ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है भाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ओनली मिथाइल ग्रुप ही प्रेजेंट हो, ओनली इथाइल ही हो, मिथाइल इथाइल साथ में भी हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इफ, तब क्या करेंगे, इफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप, इफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप are present, if different alkyl group are present, then they are named in alphabetical order, in alphabetical order। अब हम यहां से नोमेनक्लेचर नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3। अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिख रही होगी, ये वाली रही। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग आप देखो, यहाँ से करोगे तो 2 नंबर पे आपको एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, इधर से करोगे तो 3 नंबर पे आपको एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, 1 2 3। ठीक है,
आप इसमें कार्बन चेन ये ना लेके ये यहां से लेके ये वाली भी ले सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि ये CH2CH3 है, ये एक जैसा सब्स्टिट्यूएंट रह जाएगा या फिर ये रह जाएगा, एक को आपको रखना पड़ेगा। तो आप इसकी जब नंबरिंग करोगे तो आप इधर से करोगे 1 2 3 4 5 और 6। अब देखना यहां पे सेकंड नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और देखो CH2CH3 ये फोर्थ नंबर पोजीशन पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। हमने क्या बोला था, देखो CH3CH3 की अगर हम बात करें तो ये इथेन होता है, लेकिन इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे। यही तो कंडीशन है, CH3CH2 एक हाइड्रोजन निकाल के इसको किससे जोड़ दिया, CH से जोड़ दिया, तो ये इथाइल ग्रुप है। अब देखना इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला 2 मिथाइल, देखो सेकंड नंबर पोजीशन पे क्या है 2 मिथाइल। देखो ये जो 1 2 जो नंबरिंग होती है ना, इनको हम लोकेंट बोलते हैं, लोकेंट, ठीक है। और बाकी ये जो होती है इनको हम ग्रुप बोलते हैं। तो लोकेंट और ग्रुप को जब अलग किया जाता है तो हाइफन के द्वारा किया जाता है, और लोकेंट को साथ में लिखते हैं तो कोमा के द्वारा लिखते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लिखेंगे सेकंड नंबर पोजीशन में मिथाइल है तो हम लिखेंगे 2। अब देखो ग्रुप आएगा, मिथाइल लिखना पड़ेगा, तो ये हाइफन से अलग कर दिया इसको, 2 मिथाइल। उसके बाद में फोर्थ नंबर पोजीशन में क्या है, इथाइल है, तो हम वापस से ग्रुप को लोकेंट को अलग करेंगे, तो किससे करेंगे, हाइफन से करेंगे, तो 4 इथाइल। फिर देखो 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, साथ में क्या है, सबके सब सेचुरेटेड है, तो 6 कार्बन होते हैं तो हेक्स, और सेचुरेटेड होते हैं एन, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, हेक्सेन। इस तरीके से इसका नाम हो सकता है। और क्या हो सकता है, और हम लिख सकते हैं इसको 2 नंबर वाले को नहीं लिख के हम फोर्थ नंबर वाले को पहले लिख लें, तो फोर्थ नंबर पोजीशन पे तो क्या है, इथाइल, और 2 नंबर पोजीशन पे मिथाइल और हेक्सेन, ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से तो एक सही होगा ना, दोनों तो सही होंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बोला है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ही आईयूपीएसी नेम हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। दोनों में देखो नंबरिंग चेंज हो रखी है, तो ऐसा नहीं होता है। हमने क्या लिखा है, इफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप आर प्रेजेंट देन दे आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले लिखना है। यहाँ पे मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है, इथाइल E से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स पहले कौन आएगा, E वाला आएगा, दैट मीन्स पहले आएगा 4 इथाइल, ये वाला 4 इथाइल, फिर आएगा 2 मिथाइल, फिर आता है हेक्सेन। इसका मतलब ये आपका करेक्ट है और ये आपका रॉन्ग आईयूपीसी नेम है, ठीक है। अगर हम और एग्जांपल की बात करें, CH3 CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH2 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 CH3। यहाँ पे भी जब आप नंबरिंग करोगे इसकी तो नंबरिंग आपको दिख रहा होगा, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली है, और नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। सेकंड नंबर पोजीशन में मिथाइल है जो M से स्टार्ट होता है, 3 नंबर पोजीशन में प्रोपाइल है जो P से स्टार्ट होता है। M और P में से पहले कौन आता है, M आता है, इसका मतलब हम इसका नाम लिखेंगे 2 हाइफन मिथाइल, फिर हाइफन वापस से। 3 नंबर पोजीशन पे कौन है, प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, एक हाइड्रोजन निकल के ये एल्किल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया तो इसे हम प्रोपाइल बोलेंगे। और 7 का मतलब क्या होता है, प्रोपाइल हेप्टेन, 7 का मतलब हेप्ट, और पूरा का पूरा क्या है आपका, सेचुरेटेड है, तो हेप्टेन। तो ये रूल हमारा हो गया तीसरा रूल, ठीक है। रूल नंबर 4 लिखते हैं। रूल नंबर 4 क्या है, इफ 2 और more than 2 identical compounds are present, मतलब क्या हुआ इसका, आइडेंटिकल कंपाउंड्स का मतलब एक से ज्यादा, जैसे मिथाइल है एक से ज्यादा प्रेजेंट है, इथाइल है वो 2 या 2 से ज्यादा प्रेजेंट है, तो आइडेंटिकल का मतलब सेम कंपाउंड, सेम सब्स्टिट्यूएंट, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, कंपाउंड नहीं, सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन फॉर, अगर 2 है आपके पास में, मतलब 2 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डाई। 3 है तो 3 के लिए हम ट्राई यूज करते हैं। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट आपके पास में 4 है एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसके लिए हम टेट्रा यूज करते हैं।
और अगर 5 है तो पेंटा यूज करते हैं। इसी तरीके से हम यूज करते जाएंगे, हेक्सा भी होता है, हेप्टा भी होता है। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं। रूल्स ज्यादा मायने नहीं रखते हैं अगर हम एग्जांपल्स देख रहे हैं तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं CH3 C CS3 CS3 C CS3 CH2 CH C2H5 और CH3। यहां पे आप देख सकते हो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग से पहले क्या देखा जाएगा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है। सॉरी, इसको और थोड़ा सा लेंदी कर देते हैं। CH2 CH3 सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पोजीशन पे आता है, लेकिन इधर से देखो सेकंड नंबर पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, तो एक सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट, तीन सब्स्टिट्यूएंट, तीनों की तीनों क्या, देखो जो प्रिंसिपल चेन होती है ना, उसके अलावा जितने भी इस पे ग्रुप लगे हुए होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो तीन सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये वाला भी तो सब्स्टिट्यूएंट ही है। तो चलो नंबरिंग देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन है। अब देखना सेकंड नंबर पोजीशन पे और थर्ड नंबर पोजीशन पे मिथाइल ही प्रेजेंट है। तो जब मिथाइल ही मिथाइल प्रेजेंट है तो इनको हम बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल, ऐसे नहीं लिखेंगे, इनको हमें साथ में लिखना है। साथ में कैसे लिखेंगे, 3 मिथाइल है तो 3 मिथाइल हो गए तो ट्राई यूज करेंगे, उसके लिए कौन कौन सी पोजीशन पे वो लिख दो बस। तो इसके लिए हम लिखेंगे सेकंड नंबर पोजीशन पे 2 मिथाइल है तो लिखेंगे 2 कोमा 2। मैंने अभी आपको बताया था लोकेंट को अलग करने के लिए कोमा का यूज करते हैं, और लोकेंट और इस ग्रुप को अलग करने के लिए हाइफन का यूज करते हैं। हाइफन ये होता है और लोकेंट जो कोमा होती है वो इस तरीके से होती है। तो देखो 2 2 कोमा 3 नंबर पोजीशन पे भी मिथाइल है, फिर इसको हाइफन से अलग कर दिया, कितने हैं, 3 मिथाइल है तो 3 के लिए ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। फिर वापस से सॉरी सॉरी एक चीज देखना आप, क्या पहले हम मिथाइल को लिखेंगे या इथाइल को लिखेंगे। इथाइल है वो ई से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल है वो एम से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको पहले लिखेंगे ना। तो हम क्या लिखेंगे, 5 नंबर पोजीशन पे इथाइल, उसके बाद में 2 2 3 ट्राइमिथाइल, 2 2 3 ट्राइमिथाइल, और पूरा का पूरा क्या है, हेप्ट, और एन लग जाएगा बिकॉज सेचुरेटेड है, हेप्टेन। इसी तरीके से अगर और नॉर्मल एग्जांपल आप लेना चाहो तो आप क्या ले सकते हो, CH3 C C2H5 C2H5 CH2 CH2 CH3। यहां पे भी आप देख सकते हो दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, CH2 CH3। अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेना नहीं चाहते हम। इसकी नंबरिंग कहां से होगी, देखो 1 2 3 नंबर पोजीशन, 1 2 3 4 नंबर पोजीशन मिल रही है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमने पहले देख ली, नंबरिंग होगी इधर से, बिकॉज थर्ड नंबर पोजीशन पे क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट, इधर से आएंगे तो फोर्थ नंबर पे मिलेगा। ये देखो 3 नंबर पोजीशन पे दो क्या है, इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे 3 कोमा 3 हाइफन डाई इथाइल, और 6 कार्बन है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्सेन। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जांपल और ले लो, एग्जांपल हो जाएगा CH3 C CH3 CH2 CH C CH3 CH3। ठीक है, इसकी भी जब नंबरिंग करोगे तो देखो दोनों तरफ से सेम नंबरिंग मिल रही है, इसको इधर से स्टार्ट कर लो चाहे इधर से स्टार्ट कर लो, एक ही बात है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली, किधर से भी नंबरिंग स्टार्ट कर लो सेम मिलेगी। तो देखो 1 2 3 4 5, इससे करेंगे तब भी वही बात है। ठीक है, तो देखो 2 नंबर पोजीशन और 4 नंबर पोजीशन पे तो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे 2 4 हाइफन डाई मिथाइल। कितने कार्बन है टोटल, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंटेन। इस तरीके से हमारा 4 रूल कंप्लीट हुआ। लिख लो एक बार। तो देखना इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये जो हम डाई ट्राई और टेट्रा और पेंटा यूज करते हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं किए जाते, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा 5 इथाइल 2 2 3 ट्राइल, जब भी हम जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं तो वहां पे इस ट्राई का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे हम मिथाइल का एम देखेंगे, टी नहीं देखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4th नंबर रूल। अब 5th नंबर रूल की बात कर लेते हैं। तो 5th नंबर रूल ये है, अभी हमने देखा था कि
आइडेंटिकल ग्रुप आपको मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट आपको आइडेंटिकल इक्विवेलेंट पोजीशन पे मिल जाए। जैसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। CH3 CH CH3 CH2 CH C2H5 और CH3। अगर ऐसा कंपाउंड आपको दे दिया गया हो तब आप क्या करोगे? देखो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला निकालो पहले तो, एक और बढ़ा दो इसको। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है इसमें? 1 2 3 4 5 6 और ये 5 की हो गई। CH2 CH3 CH2 CH3। अब आप देखना, ये जो मिथाइल ग्रुप है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला निकालो पहले तो, ये वाली है। नंबरिंग स्टार्ट करनी है आपको, तो देखो नंबरिंग अब जब यहां से दोगे तो 1 2 3 नंबर इसको मिल रहा है, 4 5 6 7, तो इसको 2 और इसको 5 मिल रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, 1 2 3 नंबर पे सबसे कम नंबर का सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और इधर से जब आते हो तो 1 2 और 3 नंबर पे इधर से मिल रहा है। तो अब आप किस साइड से लेना चाहोगे? इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट उसी नंबर पे है जहां पे इधर से आप सब्स्टिट्यूएंट को देखते हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, पहली कंडीशन तो, अगर जिस डायरेक्शन से लोवेस्ट नंबर पे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आपको मिल रहे हैं तब तो नंबरिंग वहीं से करनी है। लेकिन अगर देखो इक्वल क्वांटिटी में आपको क्या मिल रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे। ये जो CH3 है वो मिथाइल है, M से स्टार्ट हो रहा है, और ये C2H5 है वो E से स्टार्ट हो रहा है, इथाइल। तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उस डायरेक्शन से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो आप इसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? उस डायरेक्शन से, 1 2 3 4 5 6 7। तो लिखते हैं इसके लिए, if two substituent found in equivalent position then the lowest number given to group which coming first in alphabetical order, in alphabetical ऑर्डर। तो आपने इसको नंबरिंग दे दी। अब आप इसका क्या करोगे? नोमेनक्लेचर कर दो। क्या होगा? देखो, थर्ड नंबर पोजीशन पे इथाइल आ रहा है और 5 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, तो इसको क्या लिखोगे? 3 इथाइल 5 मिथाइल, और कितने हैं? 7 कार्बन है इसमें। 7 के लिए क्या आता है? हेप्टेन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर कर देंगे। इसके अलावा अगर और एग्जाम्पल आप लेना चाहो, और क्या ही लोगे इसमें, साइक्लिक कंपाउंड का हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये क्लास हमारी पहले से बहुत ज्यादा लेंथी हो गई है, तो यहाँ पे हम 4 रूल रखते हैं। 1-2 रूल और रहे हैं, जिसमें ब्रांच्ड एल्किल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो उसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है, उसको अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये हमारी क्लास और ज्यादा लंबी हो जाएगी। इससे अच्छा है हम उसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, और उसके साथ में एल्किन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है वो देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ओके। थैंक यू।